नमस्कार, इस समय हम कैथल के पेहवा चौक के पास जो सर छोटूराम चौक है उस पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जल्द ही जो सर छोटूराम चौक है वो आपको कैथल शहर की शोभा बढ़ाता यहाँ दिखेगा। और आपको बता दें कि जीर्णोद्धार इस चौक का हुआ है और आज तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से सर छोटूराम की जो प्रतिमा है वो लगा दी गई है। और 14 लाख की लागत से अगर मैं बात करूँ इस चौक का पुनर्निर्माण यानी जीर्णोद्धार इसका हुआ है। तो मेरे साथ जो जगरूप ढोला है उनसे बातचीत करेंगे और आपको बता दें कि 14 जून को इस चौक का जो उद्घाटन है वो हो जाएगा। और मुख्य अतिथि के तौर पर अगर बात करें राज्यसभा सांसद है रणदीप सिंह सुरजेवाला वो होंगे। और विशिष्ट अतिथि के तौर पर अगर बात करें तो कैथल से जो विधायक हैं आदित्य सुरजेवाला और नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग यहाँ होंगी। तो जगरूप ढोल से बातचीत कर लेते हैं जिनकी देखरेख में ये चौक बना है। नमस्कार ढोल साहब। नमस्कार यादव जी। इस ऐतिहासिक चौक पर और कैथल शहर के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने वाले आने वाले दिनों में इस सर छोटूराम की इस पावन चौक पर आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी जी, स्वागत करते हैं। जी जी जी। तो बताइए मतलब कितनी की लागत इस चौक पर लगी है और किस तरह से क्या कुछ खास इस चौक पर 14 लाख रुपए लाइट समेत इस पर खर्चा हमारा आया है और पूरा खर्चा स्ट्रक्चर का वो नगर परिषद कैथल ने वहन किया जी। और जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, जो भव्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी द्वारा दी गई जी। जैसे 14 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, कितने के लोग पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ से निमंत्रण को दिया गया? हर मजदूर को, हर किसान को, छोटूराम जी को जो भगवान मानते हैं उनके जितने भी अनुयायी हैं सभी इसमें हिस्सा लेंगे। सभी चीफ गेस्ट हैं, सभी श्रोता हैं, सभी सुनने वाले हैं, सभी सुनाने वाले हैं। आप और मैं सभी इस ऐतिहासिक पलों का, ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बने जी। तो सर छोटूराम के बारे में अगर बात करें, किसान मसीहा इनको कहा जाता था, गरीब मजदूर की आवाज़ ये उठाते थे, तो क्या कुछ प्रकाश डालेंगे इनके बारे में? सर छोटूराम के जीवन से लेकर, बाल्यकाल से लेकर, अगर आप उनके पूरे मंत्री बनने तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो वो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, अपने पिछड़े लोगों की उनको समर्पित रहा है। चाहे वो न्यूनतम मजदूरी रही हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात रही हो, बाखड़ा बांध बनाने की बात रही हो, तो सब कार्य वो सर छोटूराम की अगुवाई में इस प्रांत में जब ज्वाइंट पंजाब अंग्रेज़ों के समय में होता था तो उन दिनों में ये होने का काम है। तो जैसे 14 जून को उद्घाटन होगा, क्या टाइम है और कहाँ प्रोग्राम आप लोग? 14 जून को हम सुबह से इस कार्यक्रम का आरंभ कर देंगे। हम अपनी भगवान की प्रतिमा सबसे पहले शुद्ध दूध में नहलाने का काम करेंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जब भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसे गंगा जल और दूध में नहलाया जाता है। उस उपरांत हवन यज्ञ होगा और हवन यज्ञ के बाद एक जनसभा तथा भंडारे का आयोजन होगा। जी। तो कहाँ से प्रतिमा मंगवाई जी? प्रतिमा ये राज्यसभा सांसद हैं हमारे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी द्वारा दी गई है। वो इस बारे में वही बता सकते हैं कि ये प्रतिमा कहाँ से है, कहाँ से मंगवाई, कितने की लागत है? उन्होंने दी है प्रतिमा? जी, उन्होंने दी। समाज के अनुरोध पर, समाज के लोगों के अनुरोध पर उन द्वारा ये प्रतिमा। तो अगर बात करें समाज के लोगों में किस तरह का उत्साह है, जैसे 14 तारीख ज़बरदस्त। जैसे एक मंदिर में लोगों की आस्था होती है, उसी तरह किसानों में, मजदूर में छोटूराम में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और 10 साल पहले ये चौक क्षतिग्रस्त हो गया था, इससे लोगों को बड़ा आघात था। आज ये चौक बन के तैयार है। मैं ये कहूँ कि हमारे भगवान मंदिर बन के तैयार है और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो इनविटेशन की बात करूँ, कहाँ कहाँ तक इनविटेशन दिया है? कैथल या बाहर के भी लोग यहाँ आए? अनुयायियों को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, जिनकी आस्था होती है वो अपने आप आ जाते हैं। फिर भी हम समाज के लोगों का और अगुवाई करने अगुवा लोगों का ये प्रयास रहा है कि हर आदमी तक ये निमंत्रण जाए और हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षणों का वो गवाह बने। तो जैसे कृष्ण जी ने बनाई है, तो किस तरह की ये प्रतिमा दिखेगी? जैसे कि तो उद्घाटन के बाद तो ओपन ही हो जाएगी, तो अब की अगर बात करें तो नहीं, लॉन्ग टाइम ये मकराना पत्थर में तैयार की गई प्रतिमा है, जिससे बड़ी बड़ी भगवानों की प्रतिमाएं बनती हैं। बड़ी सुंदर प्रतिमा है और पूरी आस्था के साथ राज्यसभा सांसद द्वारा दी गई है और उतनी ही आस्था के साथ इस चौक को नगर परिषद अध्यक्षा की देखरेख में तैयार किया। जी जगरूप जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे 10 जून होगी, 14 तारीख। देखो, जिसने भी इस कार्य में
जी। चाहे वो हमारी नगर परिषद अध्यक्षा रही हो, जी जी सभी पार्षद गण रहे हों, जी हमारे कैथल शहर की सारी मीडिया, जी समाज के लोग जी। और जिसने भी कण भर भी हमारा इसमें सहयोग किया है, जी। हम उन सबका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि वो इस ऐतिहासिक क्षणों का, जी। इन पलों का गवाह बने जी। और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी। तो ऐसे चमकेगी जी है। आप नाइट का व्यू देखेंगे तो ये बहुत आपको बहुत सुंदर और अद्वितीय लगेगी। जी जी बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर चौक बन गई। बात करें डिज़ाइन की, डिज़ाइन कहाँ से आपने जैसे चौक? जयदेव दीवान जी हैं हमारे शहर के, ये आर्किटेक्ट हैं और बहुत मैं कहूँ कि गुणी व्यक्ति हैं। उन द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया है जी। और अपने तरह का हरियाणा में ये पहला चौक है।